Hello students, welcome back. We are going to continue with solution of triangle, also known as properties of triangle. In this video, we are going to discuss about the radius of different circles associated with a triangle, and that is called radii of circles. Radius का plural form होता है radii. Now the idea is कि triangle से क्या क्या connected होता है. What all circles are connected with the triangle? So the first one that we know is this circle. This is a circle touching all the sides internally and that is called in circle. इसका सेंटर हमने पहले पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, that was called in center. कोऑर्डिनेट क्या था? That was ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c, comma ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c. So that was in center. वो इसी सर्कल का सेंटर था. The circle that touches all the sides internally. इसके सेंटर को in center बोलते हैं and we denote it by capital I. और इसका जो रेडियस होगा दैट इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड इन रेडियस. इन सर्कल, इन सेंटर, इन रेडियस. छोटा होता है इसलिए स्मॉल आर से डिनोट करते हैं. सेकंड सर्कल इज एक सर्कल जो तीनों सेंटर से, तीनों वर्टेक्स से पास होता. अ सर्कल पासिंग थ्रू ऑल थ्री वर्टाइसेस इज कॉल्ड सर्कम सर्कल. अब सर्कम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कम सर्कल विल बी अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल. सर्कमस्क्राइबिंग मतलब पूरा का पूरा सर्कल के बाउंड्री से पार करता हुआ एंड दैट मीन्स थ्रू ऑल द थ्री वर्टाइसेस. दिस इज कॉल्ड सर्कम सर्कल. इसका सेंटर सर्कम सेंटर होता था. सर्कम सेंटर अगर आपको याद हो तो वी यूज टू फाइंड इट यूजिंग OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC. जहां O होता था सर्कम सेंटर. डायरेक्ट फॉर्मूला भी हुआ करता था. एनीवन रिमेंबर दैट? x1 sin 2a plus x2 sin 2b plus x3 sin 2c upon sin 2a plus sin 2b plus sin 2c. And y coordinate will be y1 sin 2a plus y2 sin 2b plus y3 sin 2c upon sin 2a plus sin 2b plus sin 2c. But that was not very useful formula. हमेशा OA equal to OB equal to OC से ही फाइंड करते. इसका जो रेडियस होगा that we call circum radius and that is basically capital R. बड़ा इसलिए capital R से डिनोट करते हैं. Then there are circles like this. There will be one more and then there will be one more. And these circles are called X circles. Exterior to the triangle, so called X circle. ये X circle के सेंटर्स को हम X सेंटर बोलते थे. I1, I2 and I3. अगर वर्टेक्स A के अपोजिट है तो उसका रेडियस R1 लिखते थे. B के अपोजिट है तो उसका रेडियस R2 लिखते हैं और C के अपोजिट है तो उसका रेडियस R3 लिखते हैं. सेंटर विल बी सिमिलरली I2, I1 एंड I3. फॉर्मूला क्या था? I1 का फॉर्मूला विल बी I1 के फॉर्मूले और बेसिकली I1, I2, I3 के जो फॉर्मूले हैं वो I से बिल्कुल सिमिलर होते हैं. जस्ट एक माइनस साइन आता है. कहाँ? अगर A के सामने देखोगे तो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c में a की जगह माइनस a आ जाएगा. दैट इज माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c. सिमिलरली y विल बी माइनस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c. सिमिलरली b के सामने जो है दैट विल बी b विल बी नेगेटिव साइड और c के सामने वाले फॉर्मूले में c विल बी नेगेटिव. But in this video we are not discussing about the centers. Instead radius के बारे में हम बात करने वाले हैं. We are going to talk about radii of these circles. तो circumradius, in radius and then x radii.
एक्स रेडियाई मतलब 3 होते हैं, इसलिए रेडियाई वर्ड यूज करते हैं। R1, R2, R3, कैपिटल R एंड स्मॉल r। पहले मैं इसके फॉर्मूले आपको बताने वाला हूं एंड देन वी आर गोइंग टू यूज दैट। इसका फॉर्मूला होता है A/2 sin which is also equals to B/2 sin B which is also equals to C/2 sin C। इसी चैप्टर में साइन रूल पढ़ाया था। साइन रूल में क्या था? A/sin A इक्वल टू B/sin B इक्वल टू C/sin C इक्वल टू लैम्डा था। उस लैम्डा को मैंने क्या लिखा था? इज ऑल्सो इक्वल टू 2r। तो जब 2 से डिवाइड कर दिया तो दैट बिकम नाउ कैपिटल R, दैट इज दिस रेडियस। स्मॉल r की बात करें तो ये होता है डेल्टा अपॉन s। डेल्टा क्या होगा? डेल्टा इज बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल। डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल और s क्या होगा? S इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब a प्लस बी प्लस सी बाय 3। तो आई कैन से डेल्टा इज बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड S इज सेमी पेरीमीटर and that is a plus b plus c by 2। पेरीमीटर का हाफ, दैट इज सेमी पेरीमीटर। इस सेमी पेरीमीटर का यूज आप हेरोन्स फॉर्मूला में भी करते हैं, अंडर रूट s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। देन कम्स दिस R1, R2 एंड R3। एवरीवेयर I और I1, I2, I3 सेम होते हैं। इन सर्कल और एक्स सर्कल्स एक जैसे ही होते हैं। इन सर्कल तीनों साइड को इंटरनली टेस्ट करता है, एक सर्कल एक साइड को एक्सटर्नली एंड 2 साइड्स को इंटरनली टेस्ट करता है। एंगुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था, बट अगेन सेंटर पे नहीं जाते, रेडियस पे रहते। तो ये जो इंफॉर्मेशन है दैट विल बी क्लोजली कनेक्टेड टू दिस। इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, s की जगह x माइनस a लिखोगे तो दैट विल बी R1, s की जगह s माइनस b रखोगे तो R2 और s की जगह s माइनस c रखोगे तो R3 हो जाएगा। तो R1, R2, R3 बिल्कुल सिमिलर टाइप के ही होते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला दैट विल सॉल्व मोस्ट ऑफ द केसेस। देन इसका एक और फॉर्मूला होता है दैट इज s माइनस a tan a by 2 which is also equals to s minus b tan b by 2 which is also equals to s minus c tan c by 2। ये सारे फॉर्मूले से आपको सेम वैल्यू आती है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है ABC by 4 डेल्टा। अगेन डेल्टा यू नो दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब R का वैल्यू अगर ये है तो R1 का वैल्यू क्या होगा? व्हाट वुड बी R2, व्हाट वुड बी R3? थिंक ऑफ इट। वेरी सिमिलर टू दिस विल बी R1, R2, R3। तो पॉज कर लो, थिंक अबाउट इट। नो इंफॉर्मेशन, कुछ नहीं, बस एक तुक्का मारना है। जस्ट थिंक अबाउट कि क्या हो सकता है। तो s की जगह s माइनस a आया, s माइनस a की जगह s आ जाएगा। तो s tan a by 2 हो गया R1, s tan b by 2 हो गया R2 और s tan c by 2 हो गया R3। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं ये 1, 2, 3, 4, 5 इतने से अपना काम चल जाता है। इन वेरी रेयर केसेस वी यूज दिस फॉर्मूले एंड इन वेरी रेयर केसेस वी यूज अनदर फॉर्मूला। अनदर फॉर्मूला इज बेसिकली समथिंग दैट कनेक्ट्स these radius to this। Okay, so now we are going to get one more set of formulae and that formula will connect this R to this R1, R2 and R3। कैसे? ये जो R का वैल्यू है that is 4R, this one R, sin A by 2, sin B by 2, sin C by 2, sin A by 2, sin B by 2, sin C by 2। This will be, think of it, ये R का वैल्यू है, ये R1 का वैल्यू है, ऐसा ही होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, a little bit of change and that is 4R sin A by 2। Then these two sign will become cos, cos A, cos B by 2 and cos C by 2। R1 में A is with sin, others are with cos। R2 में B will be with sin और बाकी हो जाएंगे cos में। And third one will be
C will be with sine and remaining will be cos. That's the formula. ये इतने सारे फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले का यूज करके वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड देन वी विल प्रोसीड फ्रॉम देयर. सो द आइडिया इज कि पहले समझ लो इन सेंटर, इन सर्कल, इन रेडियस. इनसाइड वाले सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं. सर्कम सर्कल, सर्कम रेडियस, सर्कम सेंटर, ये तीनों वर्टेक्स से पास होने वाले सर्कल की बात कर रहे हैं. और एक्स रेडियस, एक्स सर्कल, एक्स सेंटर, ये बाहर वाले जो 3 सर्कल्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड देन वी विल टेक फ्रॉम देयर. एंड द फर्स्ट फॉर्मूला इज, लेट्स टेक एन इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें ए बी सी का वैल्यू 2√3, 2√3 and 2√3. And there you have to find small r, capital R, R1, R2, R3. Second example is, so triangle is a right angle triangle of the size 3, 4 and 5. In this case also you need to find small r, capital R, R1, R2 and R3. फॉर्मूला बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. दिस इज द फॉर्मूला ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड. पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड फाइंड ऑल द डिफरेंट रेडिया. तो आपने ट्राई कर लिया होगा, यू कुड हैव गॉट द आंसर. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व देम वन बाय वन. इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, तो ए, B or C all are given as 2√3. What we actually need for all these is, let me tell you, this, this and this. These are mostly used for almost 90% of the questions में इतने से अपना काम चल जाता है. So, delta, area of the triangle. Area of the triangle is, ये equilateral triangle है, तो √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी 3 4 12, दैट इज 3√3. और सेमी पेरीमीटर की बात करेंगे तो दैट विल बी a प्लस b प्लस c/3, दैट इज अगेन 3√3. नाउ यू कैन थिंक अबाउट इट, डू द कैलकुलेशन ऑन योर ओन एंड यू विल बी एबल टू फाइंड दिस थिंग. नाउ व्हाट इज स्मॉल r? स्मॉल r इज delta upon s and that will be 3√3 upon 3√3, that is what. Then we move to capital R, और capital R का फॉर्मूला है ABC upon 4 delta. तो this is A B C upon 4 delta. एक √3 को एक √3 से कैंसिल किया, √3 will be cancelled by 3, 2 will be cancelled by 4 and that is 2. Now we are going for R1, R2 and R3. R1, R2, R3 क्या होते हैं? R1, R2, R3 will be equal because this is equilateral triangle. Equilateral है तो A, B, C are equal, so all these values are equal. So that is delta upon s minus a. S minus a will be √3 and the answer comes out to be 3. So what we get here is, this is 1 2 3 3 3. Usually I can take triangle के sides 1 1 1 भी ले सकते थे. Some students ask me before solving कि सर 2√3 क्यों लेना, 1 क्यों नहीं? If we can also take 1, but 2√3 लेने में ये बहुत ही सिंपल सा केस आता है, 1 2 3 3 3. Now we are going for part B. अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू विल बी एबल टू फाइंड इट. सो आइडिया इज कि डेल्टा इज हाफ बेस इनटू हाइट. ये राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल में वी नो दैट 5 इज हाइपोटेन्यूज, 3 and 4 आर other two sides and that gives you 6. और s की बात करेंगे, s होता है a plus b plus c by 2, that is 3 plus 4 7, 7 plus 5 12, 12 by 2 that is 6. तो स्मॉल r की बात करें तो वो होता है डेल्टा अपॉन s 6 by 6 that is 1.
If we talk about capital R का we are going to use this formula and that is ABC by 4 delta. A, B, C by 4 delta. This is 5 by 2. यहाँ पे R1, R2, R3 will be all different क्योंकि साइड्स अलग हैं. So let's calculate R1, then R2 and then R3. Again, you can pause the video if you have not tried at all. So R1 is delta upon S minus A. Delta upon S minus A, that is 3. Delta upon S minus B, that is 2. Delta upon S minus C, that is 1. What do we get? We are getting 2, 3 and 6. This is 2, this is 3 and this is 6. So this is what we are getting 1, 5 by 2, then 2, 3, 6. तो ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हो गए, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये दोनों रिजल्ट इफ यू रिमेंबर इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. कई बार क्वेश्चंस में थोड़ा चेक करने की जरूरत पड़ती है, हमें क्रॉस चेक करना होता है आंसर सही है या रॉन्ग है. इफ यू हैव टू चेक यू कैन यूज दिस टू इंफॉर्मेशंस एंड फाइंड आंसर. व्हाट मोर यू लर्न फ्रॉम दिस इज कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में आर और R1, R2, R3 का रेशियो 1, 2, 3 होता है. तो अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में स्मॉल रेडियस इज 5 तो कैपिटल R विल बी 10 एंड R1, R2, R3 विल बी 15. एज सिंपल एज दैट. राइट एंगल ट्रायंगल में ये कंपल्शन नहीं है बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल आर ऑफ डिफरेंट काइंड, डिफरेंट एंगल्स. अगर 3, 4, 5 वाला टाइप का है 37, 53, 90 डिग्री एंगल. 3, 4, 5 वाला जो ट्रायंगल है उसमें एंगल्स क्या होते हैं 37, 53 एंड 90. फिजिक्स में काफी यूज करते हैं. तो उसमें 1, 5 by 2, 2, 3, 6 होगा. ना इफ आई से 6, 8 एंड 10, व्हाट डिड आई से 6, 8 एंड 10 डबल कर दिया तो यहां क्या हो जाएगा 2, 5, 4, 6 and 12. But if the triangle is 12, 5 and 13, 5, 12 and 13 again right angle, उसमें रेशियो ऐसा नहीं आएगा. This will be completely different. ना स्मॉल आर की बात करें तो ये मैंने आपको इन सेंटर फाइंड करने के केस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल है, इफ देयर इज अ ट्रायंगल ऑफ द साइज 3, 4, 5 तो इसका इन सेंटर कहां होता है. वेयर इज द इन सेंटर? इन सेंटर विल बी 1 यूनिट हियर एंड 1 यूनिट हियर. तो बेसिकली ये 1 है, ये 1 है. थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो दिस विल बी एक्चुअली योर इन सेंटर. जब सर्कल बनाएंगे तो वो तीनों को टच करेगा. सो दिस इज 1 विच इज एक्चुअली रेडियस 3, 4, 5 में रेडियस 1 आए. तो ये रिजल्ट का भी काफी यूज आता है मोस्टली जब इन सेंटर अगर पूछा जाएगा और अगर 3, 4, 5 का हुआ यू विल डेफिनेटली नो द इन सेंटर विद इन सेकेंड्स कि भाई 1 यूनिट आगे 1 यूनिट ऊपर एंड यू आर डन. So these were some basic questions of radii of circle. Now I'm going to clean all this up, but you have to keep this handy. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं and always keep in front of you so that you'll be able to solve more and more questions. So let's continue with that. Okay, so now we have these 5 questions that we are going to solve. The first question is 2r square sin A, sin B and sin C. सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 2r स्क्वायर आ गया. साइन ए का वैल्यू रेडियस के आइडिया से व्हाट डू वी राइट? वी नो दैट a अपॉन 2 साइन ए इक्वल टू आर. a अपॉन 2 साइन ए इक्वल टू आर. तो साइन ए विल बी, साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए विल बी a अपॉन 2r. साइन बी विल बी सिमिलरली b अपॉन 2r. And sin C will be actually C upon 2r. What do we get? I am getting एक r r square से cancel, 2 cancel. We are getting ABC by 4r. ABC by 4r ऐसा कुछ था. ABC by 4r something like that. ABC by 4 delta. We know that ABC by 4 delta is actually r.
फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो मैंने बाद में लिखा था यहाँ पे, बट दैट वाज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला. सो आई कैन से कि आई एम गोइंग टू राइट ए बी सी बाई 4 एंड आर का वैल्यू ए बी सी बाई 4 डेल्टा. ए बी सी डेल्टा, सॉरी 4 and the answer comes out to be delta. So the first question का आंसर है delta, which is actually radius of the area of the triangle. ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा and that is 2r square sin A sin B sin C. सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में we have B, we have C, we have angle A. Angle A, try to find the question. It will take 5 seconds, not more than that. Think of it, pause the video, try to solve. I am going to do this. So idea is कि B का वैल्यू 6 है, C का वैल्यू 8 है, एंगल A 90 है, एंगल A 90 है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल है तो A विल बी अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दैट इज 10. यू रिमेंबर समथिंग? 3, 4, 5 में सर्कम रेडियस वाज 5/2. ये उसका डबल है, 3 का डबल, 4 का डबल, 5 का डबल, तो ये हो जाएगा 5/2 का डबल एंड दैट इज बेसिकली 5. दैट्स इट. If don't remember this, then we can find exactly the same way जैसा अभी मैंने 3, 4, 5 वाले ट्राइंगल में कैलकुलेट किया था. 3, 4, 5 वाला ट्राइंगल will be same as 6, 8, 10 वाला ट्राइंगल. थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. थर्ड क्वेश्चन में देखो ABC का वैल्यू जो है गिवन नहीं है, बट उसका रेशियो गिवन है कि A:B:C is equal to 3:7:8. So what we can do is A, B, C can be taken as 3 lambda, 7 lambda and 8 lambda. You can also directly take 3, 7, 8, not going to make any difference because अल्टीमेटली R अपॉन R फाइंड करना है, रेडियाई का रेशियो फाइंड करना है. रेशियो में लैम्डा कैंसिल होने वाला है, तो यू कैन इवन एलिमिनेट दिस लैम्डा कंप्लीटली, डायरेक्टली यूज 3, 7 and 8, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. बट लेट्स डू इट दिस वे. तो नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड इज डेल्टा एंड एस. डेल्टा कैसे फाइंड करेंगे? डेल्टा फाइंड करने के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर होता तो अपना काम बहुत आसान हो जाता, but this is not a right angle triangle, not isosceles, not equilateral, so we have to use the Heron's formula. Heron's formula के लिए भी हमें s की जरूरत पड़ती है, तो पहले s फाइंड करते हैं. और s क्या हुआ? 3 + 7 10, 10 + 8 18, 18/2 is 9 lambda. And so delta is under root s minus A, s minus B and s minus C. Now find this. This is what? Lambda, 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 lambda power 4 का रूट lambda square. This is what? 9 का रूट हो जाएगा 3. 6 2 are 12. 12 का रूट हो जाएगा 2√3. So finally what we are getting is 6√3 lambda square. 6√3 lambda square is area और ये मिल गया. Now we are going to find capital R and small r. Capital R होता है ABC/4 delta. So that is A, B, C/4 delta. And that gives me lambda, lambda, lambda square cancel. 3 2s are 6. 2 and 4 8 से कैंसिल, बचा 7 lambda अपॉन √3. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड स्मॉल r. स्मॉल r क्या हो जाएगा? स्मॉल r इज डेल्टा अपॉन s. 6√3 lambda स्क्वायर अपॉन s इज बेसिकली 9 lambda. दैट गिव्स मी व्हाट? एक तो लैम्डा बचेगा एंड दिस इज 6√3 अपॉन 9 है, तो दिस इज 2, दिस इज 3. ये √3 से डिवाइड किया तो √3 आया, दिस इज 2/√3. नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड इज कैपिटल R बाय स्मॉल r. कैपिटल R अपॉन स्मॉल r विल बी 7 lambda by √3 डिवाइडेड बाय 2 lambda by √3. And answer comes out to be 7/2. That's it.
तो ये 1 2 3 हो गए वैल्यूज फाइंड करने का। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे तो फॉर्मूले के रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। फर्स्ट वन भी वैसा ही था ऑलमोस्ट, और फिफ्थ वन इज कंप्लीटली डिफरेंट। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर नहीं अटेम्प्ट किया है तो वापस से पॉज करो एंड अटेम्प्ट करो। ओके, सो आई होप कि आपने अटेम्प्ट कर लिया है। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वी हैव a cos a plus b cos b plus c cos c in the numerator and a plus b plus c in the denominator. Let's simplify numerator first. This a can be written as 2r sin a. a का फॉर्मूला 2r sin a, वैसे लैम्डा sin a भी लिखते हैं बट लैम्डा इज बेसिकली 2r, तो दैट इज 2r sin a. Now 2 sin a cos a is sin 2a. 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. So this is what r sin 2a plus r sin 2b plus r sin 2c. That is the only numerator part. r common लिया तो we get sin 2a plus sin 2b plus sin 2c और divided by a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं 2r साइन ए प्लस 2r साइन बी प्लस 2r साइन सी। 2r कॉमन ले लें, r and r cancel. Now we have to simplify this. To simplify this, you must know trigonometrical identities, that is called conditional identity. कंडीशनल आइडेंटिटी का वीडियो आपने देखा होगा, वहां पे बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, 3-4 स्टैंडर्ड स्टेप्स है दैट यू हैव टू फॉलो एंड फाइंड द वैल्यू. आई कैन राइट डायरेक्टली द आंसर बट लेट्स नॉट डू दैट एंड लेट्स सॉल्व इट कंप्लीटली. तो आपको एक रिवीजन भी हो जाएगा. साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos c minus d by 2, and this sin 2c will be written as pi minus a plus b. Sin 2c will be sin 2 और c की जगह pi minus a plus b, because we know that कि ट्राइंगल के एंगल है तो a b c का जो सम होगा that will be pi. Now what is the value of this? What is the value of sin 2 into pi minus a plus b? Usually students make mistake कि sin pi minus theta is sin theta, तो sin 2 theta बोल देते हैं. नहीं, this is sin 2 pi minus 2 theta and sin 2 pi minus 2 theta is minus sin 2 theta. और sin 2 theta का फॉर्मूला भी हमें पता है. sin 2 theta का फॉर्मूला होता है 2 sin theta cos theta. These are basically 2 steps. पहला, किसी भी दो में फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड में सी डी फॉर्मूला लगाओ और थर्ड वाले को बाकी दोनों एंगल्स में कन्वर्ट करो. ए को कन्वर्ट करना है तो बी एंड सी में कन्वर्ट करेंगे, सी को कन्वर्ट करना था तो ए एंड बी में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका हाफ एंगल का फॉर्मूला. नाउ यू सी कि आई कैन टेक, अच्छा दिस इज ओनली द न्यूमरेटर पार्ट. नाउ वी कैन टेक 2 साइन a plus b common. 2 sin a plus b common लिया तो we have cos a minus b and plus cos a plus b. Cos a minus b, sorry, this is minus. So cos a minus b minus cos a plus b. Now this a plus b can again be converted to c and ये फॉर्मूला याद है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b, और वी कैन यूज cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. नाउ 2 to 4 sin a sin b and sin pi minus c is sin c. That is the numerator part. डिनोमिनेटर पार्ट की बात करेंगे, दैट इज sin 2 को छोड़ देते हैं एक बार और लेट्स से टेक sin a plus sin b plus sin c. Now use the same concept to simplify this also. यहाँ पे 2a 2b 2c था तो आंसर उसका हाफ
ए बी सी में आया. Here we have A, B, C. तो answer will be in A by 2, B by 2, C by 2. Pause the video and try to solve this exactly the same way I am going to do this. Sin C plus sin D. Now what I can do is मैं इन दोनों को भी ग्रुप कर सकता हूँ. इन दोनों को ग्रुप करेंगे तो मिलेगा sin C plus sin D is 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2. आप फर्स्ट सेकंड को ग्रुप कर सकते, सेकंड थर्ड को ग्रुप कर सकते, फर्स्ट थर्ड को ग्रुप कर सकते, एंड देन कन्वर्ट द थर्ड एंगल टू द रिमेनिंग. नाउ दिस ए इज पाई माइनस बी प्लस सी. नाउ व्हाट इज दिस लाइन? व्हाट इज दिस लाइन? दिस लाइन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ब्रैकेट. हायरार्की अगर देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड लाइन ब्रैकेट. इसके ऊपर आता है राउंड ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट. प्लस 2 साइन b प्लस c बाई 2 cos b माइनस c बाई 2. देन व्हाट? साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा. और फिर उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करते थे. साइन 2 थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट किया. साइन थीटा को वी कैन राइट 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2. फिर ये 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 कॉमन लिया, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज cos b प्लस सी बाई 2 प्लस cos b माइनस सी बाई 2. साइन b प्लस सी को आई एम गोइंग टू राइट पाई माइनस ए, और cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, 2 cos a cos b, या फिर आप यूज कर सकते हैं cos c प्लस cos d. So this is 2 cos a cos b. Now what is this? This is sin 90 minus theta and that is cos a by 2. 2 एक और आ गया तो ये हो गया 8, then cos b by 2 and cos c by 2. So this is your numerator and this is the denominator. And now we are going to find finally the answer. So the answer will be numerator, that is 4 sin A sin B sin C, divided by denominator, that is 8 cos A by 2 cos B by 2 cos C by 2. Now you may think कि क्वेश्चन बहुत लेंदी है. Yes, it is lengthy because this question contains 2 individual questions. ये एक एक क्वेश्चन पूरा पूरा होता है. This is one question, this is another question, और this is what we are doing is the third question. तो यूजुअली ये रिजल्ट हमें याद होते हैं. If we remember the result, तो यहाँ से सीधा यहाँ आ जाएंगे and you will be done. कैसे? Let's see. नीचे a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 है, हाफ एंगल है, ऊपर ए बी सी फुल एंगल है, तो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. और साइन ए को मैंने लिखा 2 साइन ए बाई 2 cos a बाई 2. साइन बी को लिखा 2 साइन b बाई 2 cos b बाई 2, और साइन सी इज 2 साइन c बाई 2 cos c बाई 2, डिवाइडेड बाय 2 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2. cos 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 कैंसिल, और ये 2 2 2 सॉरी इंटू में है, प्लस में नहीं है. इंटू में है इसलिए यहाँ पे ये बच जाएगा, ये बच जाएगा. सो व्हाट वी हैव नाउ इज 4 2 2 एंड दैट इज, और नीचे 8 था तो 1 2 1 2 1 2 8 8 8 कैंसिल हो गया, और बचा 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. Now think of it. Sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 क्या था? Sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 was r, और r का रेशियो था ना, स्मॉल r was 4r sin a by 2 sin b by 2 and sin c by 2. So tell me 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 will be r by r.
दैट इज द आंसर। तो वापस से ध्यान से सुनना, बहुत लेंथी क्वेश्चन लग रहा है बट एक्चुअल क्वेश्चन इज दिस ब्लू पार्ट ओनली। ये ब्लैक पार्ट दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया। ये दो रिजल्ट आप याद भी कर लेंगे तो दैट इज अ गुड आइडिया, बिकॉज सम प्लेसेस वी मे नीड टू यूज दिस। तो अगर याद होगा तो यहां से आप सीधा यहां आ जाएंगे और यहां से सीधा यहां। तो ब्लू पार्ट इज बेसिकली रेडियाई ऑफ सर्कल का पार्ट, दिस ब्लैक पार्ट आर बेसिकली टू डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल आइडेंटिटी में वी हैव डन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो दीज आर दोज टू क्वेश्चंस। इसलिए कलर का डिफरेंस समझोगे यू विल बी एबल टू मैनेज कि एक्चुअली क्वेश्चन इज नॉट दैट लॉन्ग जो आपको लग रहा होगा। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वी आर गिवन दैट S1, R1, R2, R3 आर इन HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर, डेल्टा अपॉन S माइनस A, डेल्टा अपॉन S माइनस B एंड डेल्टा अपॉन S माइनस C इज गिवन इन HP। अगर ये HP में है और रेसिप्रोकल करोगे तो S माइनस A अपॉन डेल्टा, S माइनस B अपॉन डेल्टा, S माइनस C अपॉन डेल्टा विल बी AP। HP का उल्टा AP होता है। अब AP में अगर हर जगह इफ यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, दिस विल बी अगेन इन AP ओनली। AP में हर एक टर्म को, every number of AP is added, subtracted, multiplied or divided by a fixed number, then will still remain an AP. Now we are going to subtract S from all these. तो माइनस A, माइनस B, माइनस C वो भी AP हो गया। तो क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे भी सेम रहता है। Now multiplied by -1 that will give you ABC and that is again in AP. So answer is AP. So these are the questions related to radii of circle. We'll solve some more questions and then we will wind it up. Okay, so now we have these 4 more questions. First question की बात करते हैं। First question एक बार सब ट्राई कर लो one by one, then we can proceed from there. Pause कर लो, solve कर लो। I'm going to discuss the first question. बहुत आसान है, अभी आपने जो वीडियो देखा है उसी पे रिलेटेड है। You will be able to solve completely and very easily. I am going to solve this. अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट, ट्राई टू सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन में देखना, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c का वैल्यू अभी निकाला था मैंने। व्हाट आई कॉल्ड इट कंडीशनल आइडेंटिटी, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। तो 2r² की बात करते हैं तो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c का वैल्यू आया था 4 sin a sin b sin c। व्हाट डू वी कॉल इट कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय कंडीशनल आइडेंटिटी? ऐसी आइडेंटिटी जो एक कंडीशन के साथ काम करती है, एन आइडेंटिटी दैट वर्क्स ओनली विद इन अ कंडीशन। सो व्हाट इज द कंडीशन? दैट कुड बी एनीथिंग। व्हाट इज आइडेंटिटी? आइडेंटिटी इज समथिंग विच इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द अननोन। जैसे पहला आपने आइडेंटिटी पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec square theta minus tan square theta equal to 1, cosec square theta minus cot square theta equal to 1. These are always true. These are called identities. और उसमें अगर कोई कंडीशन लग गया like this, sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a sin b sin c is not always true but true within a triangle. So we say कि अगर ABC एक ट्राइंगल है मतलब a plus b plus c is pi, then it is always true and so it is called identity with a condition and so it is called conditional identity. Now here 2r² sin a sin b sin c का वैल्यू हमने निकाला था। 2r² sin a sin b sin c का वैल्यू आया था delta. This will become 4 delta I suppose. Let's do this again. तो idea was कि this is 2, r को हम लिखते थे delta ABC by 4 delta. But what I said कि जो sin A है, sin A को I can write A upon 2r. This is B upon 2r and this is C upon 2r. तो ये 2 2 2 4 2 कैंसिल, r से r² कैंसिल, मिला ABC बाई r।
और आर क्या होता है, ए बी सी बाय 4 डेल्टा, कैंसिल हुआ, आंसर इज 4 डेल्टा। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया, एक आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन और एक ये सिंपल जो क्वेश्चन था 2r² साइन ए साइन बी साइन सी। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा की कहानी वही बन जाती है। सो यू हैव टू बी फोकस्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ दिस a cot a, b cot b, c cot c. Now we know that, you know that कि I don't like cot. What I like is sin, cos and tan. Sin, cos, tan में ही क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। और रेडियस ऑफ सर्कल में sin, cos की ज्यादा एप्लीकेशन है, तो लेट्स कन्वर्ट देम टू sin and cos। तो a cos a अपॉन sin a, ऐसे b का पार्ट आ जाएगा और ऐसे c का पार्ट आ जाएगा। Now this a can be written as 2r sin a plus similar, ये कैंसिल हो गया, मिला 2r cos a plus cos b plus cos c, cos a plus cos b plus cos c। वापस से वही कहानी आ गई, क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हमने sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c किया हुआ है, sin a प्लस sin b प्लस sin c किया हुआ है, ये cos a प्लस cos b प्लस cos c है। तो दिस इज, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस नाउ, दिस इज योर वर्क। आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल फाइंड एंड देन यू विल सिंपली गेट द आंसर। सो दैट इज योर होमवर्क, दैट इज योर वर्क। तो so many questions are involving this कंडीशनल आइडेंटिटी। तो आई होप कि आपको आइडिया होगा, नहीं है तो कंडीशनल आइडेंटिटी वाला वीडियो देखो एंड देयर यू विल बी फाइंडिंग द सेम क्वेश्चन डन इन द वेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही ये क्वेश्चन आया होगा, यू विल बी एबल टू मैनेज। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखना, r है r1 r3 माइनस r2। एक कॉमन मिस्टेक इस क्वेश्चन में करते हैं स्टूडेंट्स कि दे टेक r प्लस r1 प्लस r2 प्लस r3। अगर किसी को माइनस दिख भी गया तो जैसे r प्लस r1 प्लस r2 माइनस r3, एक कॉमन मिस्टेक है। ऑलवेज रिमेंबर टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, दिस इज माइनस r2 एंड वी हैव टू प्रूव इट लाइक लैम्डा r cos b। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू यूज वो साइन कॉस वाला लॉन्ग फॉर्मूला जो था, लॉन्ग फॉर्मूला वाज 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। Then r1 is 4r sin a by 2 cos b by 2 cos c by 2। याद करो, r3 में cos sin होता है, r2 में cos sin cos होगा, c by 2 b by 2 a by 2 a by 2 b by 2 c by 2। ना किसी को भी साथ किसी को भी ग्रुप कर सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट ग्रुप कर सकते हैं, एनीथिंग वी कैन ग्रुप। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, लेट्स ग्रुप these two and these two। सो 4r sin a by 2 कॉमन आ गया, 4r sin a by 2 कॉमन आया, हमें मिला cos b by 2 cos c by 2 प्लस साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। कोई फॉर्मूला, cos a cos b प्लस साइन a साइन b इज बेसिकली cos a माइनस b। देन दिस विल बी 4r cos sin, मतलब आई कैन टेक cos a बाई 2 कॉमन, cos b बाई 2 sin c बाई 2 sin b बाई 2 cos c बाई 2। फॉर्मूला इज sin a cos b माइनस cos a sin b। तो ये माइनस 4r cos a बाई 2 के साथ हो जाएगा sin a cos b माइनस cos a sin b, दैट इज sin a माइनस b। फिर 4r sin a बाई 2 कॉमन आए, 4r कॉमन ले लेते हैं। व्हाट डू यू सी ना, आई सी sin a cos b माइनस cos a sin b। sin a cos b minus cos a sin b is sin a minus b, तो that will be a minus b। ध्यान से देख लो और समझ लो, this is sin a minus b। now a plus c can be written as pi minus b,
अपॉन 2. तो दिस गिव्स मी पाई बाय 2 माइनस 2b बाय 2 का साइन. साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा. सो लैम्डा का वैल्यू क्या मिला? लैम्डा कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 4 एंड दैट इज इट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो देयर. लेट्स सॉल्व दैट. वापस से पॉज करो, ट्राई टू अटेम्प्ट दैट इफ यू हैव नॉट. R1 R2 R3 का फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी एंड डेल्टा अपॉन एस माइनस सी. हमें ए बी सी का रेशियो फाइंड करना है. सो डेल्टा 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 कैंसिल हो गया. अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आई विल गेट एस माइनस ए इक्वल्स टू एस माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू एस माइनस सी अपॉन 3. यहाँ से कैलकुलेट करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड हेंस द रेशियो, नॉट एग्जैक्टली द वैल्यू बट देयर रेशियो. तो 1 by 1 you can solve or combined you can solve, that is your choice. So what I am going to say is कि जो s minus a, s minus b और s minus c है, that is in the ratio 1:2:3. और आई कैन से कि इक्वल टू अगर लैम्डा है तो s माइनस ए का वैल्यू लैम्डा, s माइनस बी का वैल्यू 2 लैम्डा और s माइनस सी का वैल्यू 3 लैम्डा. एंड दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि इफ वी हैव 3 रेशियोज इक्वेटेड टू ईच अदर वी यूजुअली टेक इट एज लैम्डा. आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत बार ऐसा किया होगा कि एक a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 लिखते हैं और उसको लैम्डा मान लेते हैं. वेक्टर में बहुत बार करते हैं, 3D में बहुत बार करते हैं. तो यू कैन यूज दिस और यू कैन यूज दिस. तो ये थोड़ा सा ज्यादा सिंपल होगा आपके लिए, तो लेट मी यूज दिस ओनली. अब इन तीनों को अगर ऐड करोगे तो व्हाट डू वी गेट? ये तो 6 लैम्डा आ जाएगा. What would be this? S minus A, S minus B, S minus C को ऐड करेंगे, बहुत ही सिंपल सा आंसर आएगा and that is 3S minus A plus B plus C. What do we get? A plus B plus C is 2S. So this is actually S equal to 6 lambda. Now tell me 6 lambda minus A is lambda. So A is 5 lambda. A is basically S minus lambda. B is S minus 2 lambda. And C is S minus 3 lambda. So ratio क्या मिला ABC का? ABC का ratio आया 5, 4 and 3. 5, 4 and 3 if you remember. 5, 4, 3 अगर आपको याद हो तो this is right angle triangle होता है 3, 4, 5 का. 3, 4, 5 का ये right angle triangle है. और इसमें याद है R1 R2 R3 का वैल्यू क्या होता था? R1 R2 R3 का वैल्यू था 236. 236 was the R1 R2 R3 in case of right angle triangle 3, 4, 5. Now try to correlate this question का ये रिजल्ट and this. दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश करो उस कॉन्सेप्ट से कि हमने पता है कि 3, 4, 5 वाले ट्राइंगल का R1 R2 R3 का वैल्यू 236 होता है. यार 1 was the small radius, 5/2 circum radius and R1 R2 R3 were 2, 3 and 6. Try to correlate कि अगर ये सब नहीं करना हो तो can we find directly this? अच्छा एक और आइडिया, सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा? Can you tell me just looking at this? So the idea is R1 is the longest one. R1 है, R2 का डबल है, R3 से 3 टाइम है, तो R1 सबसे बड़ा होगा. R1 सबसे बड़ा होगा तो R1 के सामने का वर्टेक्स दैट इज A और R सबसे बड़ा होगा. एंड सो R1 के सामने का साइड मतलब A साइड विल बी स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट. सो A विल बी ग्रेटर देन B विल बी ग्रेटर देन C. So there are so many things that we can do. So this is your video of radii of circle. Questions बहुत सारे आएंगे but everything will be manage very easily if you remember the formula. Now again जो first set of formula था ABC by 4 delta, delta upon S minus A, S minus B, S minus C. ये first priority है. 90% of the cases में you will be able to solve them.
बाकी 9% केसेस में यू विल बी यूजिंग a अपॉन 2 साइन ए, b अपॉन 2 साइन बी, c अपॉन 2 साइन सी, या फिर s tan a बाई 2, s tan b बाई 2, s tan c बाई 2, या s माइनस ए tan a बाई 2, tan b बाई 2, tan c बाई 2। और 1% केसेस में यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये बहुत ही रेयर फॉर्मूला है, मुझे जस्ट एक यूज करना था ये फॉर्मूला, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। यू कैन सॉल्व द सेम क्वेश्चन यूजिंग द अदर फॉर्मूला ऑल्सो, डेल्टा अपॉन एस माइनस डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। वहां क्या होगा, आर हो जाएगा डेल्टा अपॉन ए बी सी बाई 4 डेल्टा, और कॉस बी का फॉर्मूला आपको याद है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, तो उस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। बट आई जस्ट हैड टू यूज वंस दिस फॉर्मूला, सो आई टुक दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली एंड सॉल्व इट यूजिंग दिस मेथड। सो आई थिंक दैट्स इट, थैंक यू।